إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم برادران इस्लाम हाज़रीन जुमा इस्लामी भाइयों बुजुर्गों अजीज बच्चों पर्दानशीन ख़वातीन माँ और बहनों खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत की तिलावत की है इसी आयत को मैंने पिछले दो खुतबात में तिलावत किया है और मैंने बताया था कि इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वसीयतों का तज़किरा किया है 5 चीजों के बारे में ताकीदी हुक्म फरमाया है उन 5 में से 2 के बारे में तफसीली गुफ्तगू मैंने आप के सामने मुकम्मल कर ली है। पहली जो वसीयत थी
या पहला जो ताकीदी हुक्म था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वो ये था कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, शिर्क से बचा जाए। और जो दूसरी वसीयत थी, दूसरा ताकीदी हुक्म था, वो ये था कि वालिदैन की खिदमत की जाए, माँ बाप के साथ बेहतरीन सुलूक किया जाए। आज के खुतबे जुमा में इस आयत के अंदर जो तीसरी वसीयत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और जिसके बारे में ताकीदी हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, उसी के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में बातें करने की और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए देखते हैं इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तीसरी कौन सी वसीयत फरमा रहा है, किस बात का हुक्म दे रहा है। फरमाया अल्लाह ताला ने, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तुम अपनी औलाद को तंग दस्ती के डर से, रोजी के खौफ से कत्ल न करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे और उन्हें भी रोजी देंगे। हमारी ही जात है, खाने पीने का इंतजाम करने वाली, रोजी देने वाली जात हमारी जात है। अल्लाह ताला ने इस तीसरी वसीयत के अंदर कत्ल औलाद से रोका है, औलाद को कत्ल करने से रोका है। औलाद को कत्ल करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इससे रोका और ताकीदी हुक्म फरमाया। औलाद को कत्ल करना ज़माने जाहिलियत में भी इसका वजूद था। ये और बात है कि ज़माने जाहिलियत में जो कत्ल का तरीका था वो अलग था, और मौजूदा ज़माने में भी कत्ल औलाद को कत्ल करने का वजूद पाया जाता है। शक्लें मुख्तलिफ हैं, तरीके मुख्तलिफ हैं। ज़माने जाहिलियत में जो तरीका था औलाद के कत्ल करने का, उसमें खास तौर पर उसका शिकार लड़कियां होती थी, और पैदाइश के बाद, दुनिया में आने के बाद उनका कत्ल किया जाता था। जैसा कि कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो उन अरबों के बारे में, इस्लाम के आने से पहले ज़माने जाहिलियत में कुरान मजीद उनके बारे में कहता, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहिम। ज़माने जाहिलियत में उन अरबों को इस्लाम के आने से पहले जब किसी के यहाँ बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती थी तो उनका चेहरा काला स्याह हो जाता था, और इसी तरह से वो कौम से अपने चेहरों को छिपाता फिरता था। शर्म की वजह से, नंगोआर की वजह से लोगों से अपने चेहरे को छिपाता फिरता था। ये हालत थी ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम के आने से पहले। जब किसी के यहाँ बेटियों की पैदाइश होती थी तो ये माहौल था। बल्कि बहुत सारे वाक़यात आप तारीख का मुताला करेंगे, सीरत का मुताला करेंगे तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलेंगे
पर वो रोते थे और ताज्जुब करते थे कि हमने ज़माने जाहिलियत में क्या किया, उस पर वो अफसोस का इजहार करते थे। सुनन दारमी की एक रवायत है, रवायत मुरसल है, उसमें किसी सहाबी का नाम तो मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन ने एक सहाबी रसूल दहिया कल्बी का नाम लिया है। किस्से को बयान करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी के बारे में जब वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो कहते थे कि अल्लाह के नबी, मैंने ज़माने जाहिलियत में ये ऐसा काम किया है कि जिस पर मैं अभी भी ताज्जुब करता हूँ, अफसोस करता हूँ कि क्या वो गुनाह माफ होगा कि नहीं होगा। किस्सा बयान करते हुए कहते हैं हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो एक खूबसूरत खूबरू हसीन और जमील सहाबी रसूल है, वो अपना वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे एक सफर पर जाना हुआ और उस वक्त मेरी बीवी जो है हामिला थी, और वो कहते हैं कि मैं अपनी कौम का सरदार था और मैंने अपने हाथों से कई घरानों की बेटियों को जिंदा दफन किया था। कहते हैं कि बीवी हामिला थी, मैं किसी सफर पर, लंबे सफर पर जाने लगा, मैंने बीवी को वसीयत की, उसे हुक्म दिया कि अगर बेटी की पैदाइश हो तो उसे जिंदा दरगोर कर देना और अगर बेटा पैदा हो तो उसे बाकी रखना। ये कह करके कहते हैं कि मैं चला गया, लंबे सफर पर गया, काफी अरसे के बाद मेरी वापसी हुई, मैं घर पहुंचा, घर के दरवाजे पर पहुंच करके मैंने दस्तक दी, देखता हूं कि एक बच्ची दौड़ती हुई आई और उसने दरवाजे को खोला। मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कि तुम कौन हो, उसको धक्के देते हुए मैंने पूछा कि तुम कौन हो। बच्ची की पैदाइश हुई, बीवी ने उसकी परवरिश की, माँ तो माँ होती है, उसने जिंदा दरगोर नहीं किया, परवरिश की। कहा कि जब दरवाजे पर देखा कि एक बेटी आई हुई है, दरवाजे को खोला तो मैंने धक्के देते हुए पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। दहिया कल्बी कहते हैं कि जब उस बच्ची ने कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं तो मैंने कहा कि तब इस घर का मालिक तो मैं ही हूं, गोया कि तुम मेरी बेटी हो। दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये इस्लाम के आने से पहले का वाकया उन्होंने बयान किया है। कहा कि मैंने कहा कि तब तुम तो मेरी बेटी हो। ये कहना था कि वो बेटी मेरा पांव पकड़ करके लिपट गई और कहा कि मेरे बाबा, मेरे वालिद मोहतरम, आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तो काफी दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। ये था बच्ची की तरफ से मामला। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं कौम का सरदार हूं और मेरे हुक्म पर कितने घरानों ने अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया है। अगर मैं ये काम नहीं करता हूं तो लोग क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं और हम लोगों को बेटियों को दफन करने और जिंदा दरगोर करने का हुक्म दे रहे हैं। कह रहे इस जज्बात में आकर के मैंने उस बेटी के साथ भी वही किया जो मैंने औरों के साथ किया था। लेकिन कहते हैं कि मुझे वो वाकया देख करके अपनी नजरों से, या जो मैंने अपने आप बजाते खुद किया था, वो देख करके मुझे अभी भी अफसोस हो रहा, ताज्जुब हो रहा। कह रहे जिस दिन मुझे जिंदा दरगोर करना था, मैं अपनी बेटी को लेकर के जंगल की तरफ गया और मैं अपने हाथों से उसके लिए जब कब्र खोदने लगा, शिद्दत थी, गर्मी थी, तपिश थी, धूप थी,
तो बार बार वो आकर के कहती थी कि मेरे वालिद मोहतरम आप इतनी गर्मी में परेशान क्यों हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि उनका अपना बयान है कि जब मैंने मेरे खोदते उस कब्र को खोदते हुए मेरे जिस्म पर मेरे बाल पर जब गर्दो गुबार पड़ते थे, धूल पड़ता था, मिट्टी पड़ती थी, तो उसे अपने हाथों से साफ करती थी। लेकिन चूंकि मैं कौम का सरदार था, मैंने उसको जिंदा दरगोर किया और आखिरी बात जो मैंने उसकी जबान से सुना वो मुझे पुकार करके कह रही थी कि मेरे वालिद मोहतरम, मेरे अब्बू जान, ये आप क्या कर रहे हैं। ये आखिरी कलमा मुझे अब तक अपने कानों में याद है। ये वाकया उन्होंने अपनी ज़बान से बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू जारी हुए। एक सहाबी रसूल मजलिस में मौजूद है और खड़े हुए और कहा कि हजरत दहिया कल्बी को मुखातब करके कि तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा कर दिया। कहा कि तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा कर दिया। ये वाक़या सुना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को रोका, कहा कि सुनाने दीजिए। 3 बार आपने सुना इस वाक़े को और आखिर में फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले जो कुछ हुआ, जो कुछ आपने किया, इस्लाम लाने की वजह से वो सारी की सारी चीजें मिटा दी जाएंगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस जमाने जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का या औलाद को कत्ल करने का जो वजूद है, जो सबूत है, ये जमाने जाहिलियत में भी था। और मौजूदा जमाने में औलाद को कत्ल करने के जो तरीके हैं, उसकी जो शक्लें हैं, वो मुख्तलिफ है। मौजूदा जमाने में या तो रहमे मादर के अंदर बड़ा बेहतरीन नाम दिया जाता है, मगरिब से मुतासिर हो करके, मगरबियत से मुतासिर हो करके बड़ा अच्छा नाम दिया जाता, फैमिली प्लानिंग नाम दिया जाता। फैमिली प्लानिंग कितना बेहतरीन नाम है। फैमिली प्लानिंग का नाम दे करके औलाद को कत्ल करने के जो तरीके मुख्तलिफ हैं, या तो रहमे मादर के अंदर हमल ठहरा, उसको दवाओं के जरिया खत्म कर देना, या उसके अलावा हमल ठहरने से पहले ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना जिससे हमल ना ठहरे, उसमें इंजेक्शन लगवा लेना, या इसी तरह से नसबंदी करवा लेना, या मर्द का खसी हो जाना। मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये सारी शक्लें कत्ल औलाद के लिए, औलाद को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये शक्लें जायज हैं? ऐसा करना सही है? ये इसी चीज से अल्लाह ताला ने रोका, वला तक़तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करो। एक तो ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम जिस चीज से रोकता है उसके खिलाफ जा रहे हैं, और दूसरे ये कत्ल है, और कत्ल का इर्तिकाब करना एक गुनाह कबीरा है। इसका शुमार बड़े बड़े गुनाहों में होता है। शरई एतबार से भी इसके नुकसानात हैं, और तिब्बी एतबार से तो इसके नुकसान है ही, इसीलिए इससे रोका गया, वला तक़तुलू औलादकुम। आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएं। वल्लाह पहले ये जो काम है, खास तौर पर नसबंदी करवा लेना, खसी हो जाना, औरतें गांव में पहले जमाने में, हमारे अपने बचपने में
तसव्वुर नहीं किया जाता था इस चीज का कि औरतें नसबंदी करा लें या मर्द खसी हो जाए। इसका तसव्वुर गांव में नहीं था, शहरों में तो था लेकिन गांव में इसका तसव्वुर नहीं था। यही नहीं बल्कि जिस खातून के बारे में खवातीन को ये पता चल जाता था कि फुला खातून ने नसबंदी करवा ली है, इस काम को इतना गलीज, इतना घटिया और इतना कमतर समझती थी वो खवातीन कि उस औरत के हाथ का खाना पानी हराम समझती थी। ये तसव्वुर था गांव में। लेकिन अब आप अंदाजा करें, जब उसके हाथ का खाना पानी इस्तेमाल करने को हराम समझती थी तो उन खातून का इस अमल को लेकर के कितना बड़ा तसव्वुर रहा होगा नसबंदी को लेकर के। ये गांव में पहले होता था, थोड़ा सा पीछे जाएंगे अल्लाह ताला ने इस चीज से रोका है। हाँ, जो माहिरीन तिब हैं, जो डॉक्टर हैं, जिनके यहाँ इसका खुसूसी इल्म है, दो पहलू है, जाहिर है कि दो पहलू है। एक तो इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, औलाद की विलादत को रोका जाए। एक बगैर सबब के, अगर बगैर किसी सबब के इस काम को किया जा रहा है, चाहे वो दवाओं का इस्तेमाल करके, इंजेक्शन का इस्तेमाल करके, नसबंदी करके, करवा करके, बगैर किसी सबब के अगर इस काम को किया जा रहा है तो ये हराम है, ये गुनाह कबीरा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई खास सबब मौजूद है, कोई खास उज़्र मौजूद है, मसलन किसी के यहाँ लगातार ऑपरेशन से पैदाइश हो, उसके यहाँ मजबूरी है। अगर डॉक्टर, माहिर डॉक्टर अगर ये कह रहा है कि अगर मजीद पैदाइश होगी तो औरत के लिए जान का खतरा है, तो फिर वहां उसके लिए काम करना जायज है। या इसी तरह से किसी के यहाँ लगातार पैदाइश की वजह से अगर डॉक्टर ये नुस्खा तफ्तीश कर रहा है, बता रहा है कि इस तरह से लगातार पैदाइश की वजह से इसके जान के जाने का खतरा है, वहां पर इन चीजों का इस्तेमाल करना डॉक्टर के मशवरे से वहां पर उसके लिए जायज है। अब अगर आदमी इस चीज को फैमिली प्लानिंग के नाम पर या रिज्क के खौफ से, रिज्क के डर से, रोजी के डर से, तरबियत के डर से अगर इस काम को करता है तो वो ऐसा करना हराम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, रोजी तंग दस्ती के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे और उन्हें भी रोजी देंगे। रोजी का जो मसला है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, इस रूए जमीन पर जितने चौपाए हैं, सांस लेने वाले, चलने वाले हैं, उसकी रोजी का जिम्मेदार अल्लाह तबारक व तआला बज़ाते खुद है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, जिसके दिल में खौफे खुदा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रोजी के दरवाजे को खोल देगा और ऐसी जगहों से रोजी देगा कि उसे, उसके बारे में आदमी गुमान भी नहीं कर सकता है। रोजी को लेकर के आदमी को, रोजी को लेकर के फिक्र है, रोजी को लेकर के आदमी फिक्र कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन रज़्ज़ाक़ के बारे में फिक्र नहीं कर रहा है। जो रोजी देने वाला है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। इस चीज को लेकर के, रोजी के मसले को लेकर के आदमी अपनी औलाद को कत्ल करे, फैमिली प्लानिंग करे और माने हमल दवाओं का इस्तेमाल करे,
ऐसा करने से उन लोगों को बाज आ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए जो ये काम कर रहे हो, क्योंकि हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहे हैं। और रोजी ये किसी की अपनी मेहनत से, किसी की अपनी मशक्कत से रोजी नहीं मिलती है। रोजी के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि आदमी की रोजी तो उसी वक्त लिख दी जाती है जब आदमी माँ के पेट में होता है। आदमी जब माँ के पेट में होता है, सही बुखारी की एक रिवायत है कि आदमी जब माँ के पेट में होता है उसी वक्त उसकी रोजी लिख दी जाती। कितना कमाएगा दुनिया के अंदर आकर के, इसमें कोई तदबीर करने, अकल लगाने, चाल चलने की जरूरत नहीं है। रोजी अल्लाह तबारक व तआला, हदीस में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फा। इंसानी पैदाइश के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक की पैदाइश को उसकी माँ के पेट के अंदर 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में रखा जाता है। पैदाइश के मरहले को बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में, सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक, फिर इसी तरह से 40 दिन तक खून के लोथड़े की शक्ल में, सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक, फिर इसी तरह से गोश्त 40 दिनों तक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में। 3 मराहिल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसानी पैदाइश के 3 मराहिल को इस हदीस के अंदर बयान किया। नुत्फे की शक्ल में, खून के लोथड़े की शक्ल में, गोश्त के लोथड़े की शक्ल में। उसके बाद फरमाया सुम्मा यबअसुल्लाहु मलकन फयुमरु बिअरबअ कलिमातिन, फिर अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है। जब 120 दिन मुकम्मल हो जाता है, 40 दिनों का 3 मरहला जब गुजर जाता है, 120 दिन जब मुकम्मल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है। फयुमरु बिअरबअ कलिमातिन, उस फरिश्ते को 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। वयुक़ालु लहू, उस फरिश्ते से कहा जाता है उक्तुब अमलहू, अभी माँ के पेट में है, 120 दिन रहमे मादर के अंदर 120 दिन अभी गुजरा है। फरिश्ते को भेज करके अल्लाह तबारक व तआला 4 चीजों को लिखवा देता है। उन 4 चीजों में से पहली चीज उक्तुब अमलहू, इसके अमल के बारे में लिख दो। उक्तुब अमलहू, इसका अमल लिख दो, ये क्या करेगा दुनिया में आने के बाद, इसके अमल को लिख दो। वरिज़्क़हू, इसकी रोजी लिख दो, कितना कमाएगा। ये रोजी कब लिखी जाती है? 120 दिन अभी गुजरा है, रहमे मादर में है, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला रोजी को लिख देता है कि दुनिया के अंदर ये आदमी कितना कमाएगा, कितना रिज्क पाएगा, उसकी तकदीर को लिख दिया जाता है। और उसी रोजी को लेकर के आदमी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है, रिज्क की फिक्र कर रहा है, रज़्ज़ाक़ को भूल रहा है, रज़्ज़ाक़ का खौफ और उसका डर दिलों में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वरिज़्क़हू, उसके रोजी को लिख दो, उसकी रोजी को लिख दो। व अजलहू, उसकी मौत को लिख दो, कितना दिन दुनिया में रहेगा, कितनी उम्र पाएगा, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कब तक दुनिया में रहेगा, उसकी उम्र को भी लिख दो। अभी माँ के पेट में, दुनिया में आया नहीं, 120 दिन गुजरा। वाजलहू वो शकीयुन औ सईदुन, नेकबख्त होगा, बदबख्त होगा, उसको लिख दो। सुम्मा युनफखु फीहि रूह, फिर फरिश्ता उसके अंदर रूह फूंकता है।
जान पहनाता है 120 दिन के अंदर। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कब बताई? आज से 1450 साल पहले ना तो कोई लैब था, ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, जो मौजूदा ज़माने के डॉक्टरों के पास जो इख्तराआत और मौजूदा ज़माने की जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। अब ताज्जुब करें, वल्लाह कितने बड़े तबीब, कितने बड़े डॉक्टर आज से 1450 साल पहले, जिसकी तस्दीक मौजूदा ज़माने में साइंस कर रही है, मौजूदा ज़माने का तिब, मौजूदा ज़माने की साइंस उसकी तस्दीक करती है कि 120 दिन जैसे गुजरता है बच्चा माँ के पेट में हरकत करने लगता है। आज डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए, इख्तराआत और इजादात के जरिए उस चीज़ की खबर दे रहे हैं। इन सारी मशीनों के ना होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी डॉक्टरी और इतनी बड़ी साइंस को आज से 1450 साल पहले बयान किया। रूह, फिर उसके अंदर रूह को फूंक दिया जाता, बच्चा हरकत करने लगता है और उसकी हरकत कब तक रहती है? 9 महीने तक। 9 महीना मुकम्मल होने के बाद दुनिया के अंदर अपनी तकदीर को, अपने नसीबे को, अपने हिस्से को लेकर के आता है। रिज्क लिख दिया गया है। हम और आप ये रज़ाक नहीं है। रिज्क के खौफ से, रिज्क के डर से इस अमल का, इस कत्ल का इर्तिकाब हरगिज न करें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रोजी का इंतजाम करेगा कि उसके बारे में हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद को अपने पास इकट्ठा किया और उस वक्त उनके पास 12 बेटे थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास उस वक्त 12 बेटे थे। मरजुल मौत में मुब्तला हुए, जिस बीमारी में, जिस मर्ज में उनकी वफात हुई, 12 बेटों को इकट्ठा किया और उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। जब बेटों को देखा इर्द गिर्द इकट्ठा है तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत की, उन्हें हुक्म दिया, कहा कि मेरे बेटो, तुम लोग नेक और सालेह रहोगे, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला खुद करेगा। अल्लाहु यतवल्ला सालिहीन। ये वसीयत उन्होंने की अपने बेटों को। वफात हो गई, तरका कितना छोड़ा, माल कितना छोड़ा। खलीफतुल मुस्लिमीन, कोई आम आदमी नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन, बादशाह, मुसलमानों के खलीफा, हाकिम, बादशाह थे। 12 बेटे हैं, 12 औलाद हैं। वरासत क्या छोड़ा उन्होंने? वरासत जब तकसीम हुई तो एक बेटे को 18 दिरहम मिला। 18 दिरहम एक बेटे को मिला। जब वरासत तकसीम हुई, खलीफतुल मुस्लिमीन का इंतकाल हुआ, एक बेटे को 18 दिरहम, अपने बाप की वरासत में 18 दिरहम माल मिला। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये 12 बेटे जो 18 दिरहम का वारिस हुए थे, जिनको अपने बाप की मीरास में
18 दिरहम मिले थे, वो इतने खुशहाल हुए, इतने मालदार हुए कि 100 घोड़े बैक वक्त 100 घोड़े वो सदका देते थे। ये खलीफतुल मुस्लिमीन की औलाद जिन्हें 18 दिरहम मीरास मिला था अपने बाप की वरासत में, अपने बाप की जायदाद में, इतने मालदार और इतने खुशहाल हुए कि एक बारगी 100 घोड़े सदका देते थे। और आगे लिखते हैं कि और भी बहुत सारे खुलफा की औलाद को मैंने देखा जो अपने बाप की वरासत में 6 लाख दीनार के वारिस हुए थे। उनको मैंने देखा कि वो दूसरों के दरवाजों पर हाथ फैलाते फिर रहे हैं। 100 घोड़े का इंतजाम करने वाला कौन है? जिनको मीरास में सिर्फ 18 दिरहम मिला हुआ है, वो इतने खुशहाल कि वो 100 घोड़े बैक वक्त सदकात दे रहे हैं। इस रोजी का इंतजाम किसने किया? इस रोजी का इंतजाम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, उसी की जात है। तो रिज्क के डर से, रिज्क के खौफ से इतना बेहतरीन नाम दें, मगरबियत की तकलीद करते हुए फैमिली प्लानिंग का नाम दे करके रिज्क के डर से, रिज्क के खौफ से हमल को रोक दे, ये सही नहीं है। अल्लाह ताला ने इस चीज से रोका है। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को रोजी के डर से, रोजी के खौफ से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रोजी देंगे और उन्हें भी रोजी देंगे। रोजी का इंतजाम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की जात है। आज के खुतबे जुमा में ये अल्लाह तबारक व तआला की तीसरी वसीयत है जो मैंने आप हजरात के सामने बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन तू हमें इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमें किताब, कुरान और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।